तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो डेज के सीजन 2 के छठे एपिसोड का। अभी तक आपने इसका पिछला वाला या पिछले एपिसोड ना देखे हो तो जाके जल्दी से उन्हें देख लीजिएगा। और मैंने इन एनिमे के अलावा भी बहुत सारे एनिमे एक्सप्लेन कर रखे, तो जाके उन्हें भी जरूर देखिएगा। मेरे चैनल पर आपको उन्हें देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए तो फिर बिना टाइम वेस्ट करे आगे की कहानी को जानते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें माफू और सिन की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ सिन माफू को काफी बुरी तरह से पीट रहा होता है। और सिन से पीटने के बाद माफू सोच रहा होता है अचानक से सिन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया और इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। और माफू सोच रहा होता है ये सिर्फ और सिर्फ सिन का लक है। फिर हमें एक बैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ साकामोटो और सिन बात कर रहे होते हैं। साकामोटो कह रहा होता है कि ये एंट्रेंस एग्जाम तो मैं खुद अपने दम पे पास करना होगा, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। और फिर माफू यहाँ भी कहने लगता है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लक है, जिसपे सिन कहता है कि ऐसा नहीं है। फिर सिन उसके ऊपर गोलियां बरसाने लग जाता है और उन दोनों के बीच में अटैक करने की सोचता है। माफू सोचने लगता है इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ये बंदा कितना ज्यादा तेज है, अगर मैं इसका पैर पकड़ लूं फिर तो ये नीचे गिरेगा ही। पर क्योंकि हमारा सिन माइंड रीड कर सकता है, जिस वजह से उसने माफू के मन में चली हुई सारी बातें पढ़ ली होती है। फिर वो बोलता है कि नाइस प्लान। फिर वो उसी प्लान को रिवर्स करके माफू के ऊपर इस्तेमाल करता है, माफू को ही नीचे गिरा देता है और उसके सर के ऊपर गन रख देता है। और फिर अब माफू कहने लगता है चलो ठीक है अब मुझे मार दो, जिसपे सिन कहता है मैं एक छोटे से एग्जाम के लिए किसी भी बच्चे को नहीं मारने वाला हूँ, जो कि सिर्फ 14 साल का। और वो कहने लगता है सिर्फ मुझे तुमसे जेसीसी की बुलेट चाहिए क्योंकि मेरे को ये एग्जाम कंप्लीट करना है। और इसके बाद माफू एकदम से बच्चों की तरह रोने लगता है और हमारा माफू सिन को बोलने लगता है तुम इतने बड़े आदमी हो के ये सब कैसे कर सकते हो। और सिन उसे बोलने लगता है कि तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, ऊपर से तुम 14 साल के हो तो तुम डायरेक्टली असैसिन का लाइसेंस ले सकते हो और तुम्हें तो जेसीसी के जाने के थ्रू जरूरत भी नहीं है। जिसपे हमें पता लगता है माफू एग्जाम इसलिए देना चाहता था कि वो जेसीसी के थ्रू काफी सारे लोगों से जान पहचान बना सके और इसके बाद वो द ऑर्डर ग्रुप का मेंबर बन सके। तभी वहाँ पर स्टोरेज कंपार्टमेंट से एक बंदा निकलता है जो इनों की बुलेट चोरी करके भागने लगता है, लेकिन हमारा सिन उसकी कुछ ही देर में बैंड बजा देता है। ये देख के तो माफू भी और ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमारा सिन कहने लगता है कि तुम्हें ऑर्डर में जाने के लिए कनेक्शन नहीं बल्कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये बोलने के बाद माफू को वो एक बुलेट दे देता है। इसके बाद माफू कुछ कहने लगता है जिसपे सिन कहने लगता है कि थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसपे वो वंस अगेन बोलने लगता है कि मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोला, क्या तुम मुझे जो तुम्हारे हाथ में साफ बुलेट है वो दे सकते हो। और ये बात सुन के सिन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, मगर वो जाते जाते माफू को 2 बुलेट देता जाता है और सिन अपने पास खुद एक बुलेट रखता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है और हमें नीले बाल वाली बंदी दिखाई जाती है जो सब लोगों के ऊपर अपनी मशीन गन से गोलियां बरसा रही होती है। और वो कह रही होती है कि उसे गन चलाना सही से नहीं आता, इसलिए साकामोटो उसे गन चलाना सिखा रहा होता है और साकामोटो उसे बता देता है कि निशाना कैसे लगाया जाता है। इसके बाद वो दोनों आपस में इंट्रोडक्शन करते हैं, जिसमें साकामोटो अपना नाम तारो बताता है और नीले बाल वाली लड़की भी अपना नाम बताती है, उसका नाम अकीरे होता है। फिर यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके हाथ में कैमरा होता है और वो सारे स्टूडेंटों की फाइट को रिकॉर्ड कर रहा होता है और ऊपर से कॉमेंट्री भी दे रहा होता है। और वो इसके बाद कहता है और फिर वो लोगों को अपनी तरफ बुलाता है, कहता है मेरे पास एक बुलेट है और वो उस बुलेट को नीचे गिरा देता है और फिर अपने कैमरे में कट बोलता है। ये बोलने के बाद वो सबके सर काट देता है और फिर वो कहता है कि ये सारी चीजें तो मुझे एक गेम की तरह लग रही हैं। फिर उसे एक गोली की आवाज सुनाई देती है जो कि काफी ज्यादा स्टेबल होती है और वो सोचने लगता है यहाँ पर आखिरकार कौन है। फिर यहाँ से सीन कट होता है, हमें दिखाए जाते हैं प्लेन के पायलट जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि 30 मिनट में कितने ज्यादा लोग मर गए और हम थोड़ी देर में नीचे पहुंचने वाले भी। यार ये एग्जाम इस बार का थोड़ा ज्यादा कठिन था और ये बाकी एग्जामों से काफी ज्यादा डिफरेंट था। हमें इससे करना भी क्या है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ प्लेन को फ्लाई करना है। और फिर यहाँ से सीन कट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है कि माफू और सिन एक साथ घूम रहे होते हैं, जहाँ पर माफू सिन का पीछा कर रहा होता है और सिन माफू से उसका पीछा करने के लिए मना कर रहा होता है। इन दोनों को देखने के बाद हमारा डायरेक्टर सोच रहा होता है ये दोनों बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं और जो बंदा उसे कुर्सी पे बैठा के हाथ लकलाया था तो वो उसे एक बुलेट दे देता है और फिर हमारा सिन उसे देखते ही पहचान लेता है। वो कहता है ये तो कानागुरी है और सिन माफू को भी समझाता है कि कानागुरी एक बहुत फेमस डायरेक्टर हैं जो असैसिन की एकदम रियल लाइफ स्टोरी वीडियो बनाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। असैसिन की दुनिया में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरी दुनिया में इसके बहुत सारे फैन हैं और वो मर्डर फिल्मों का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फाउंडर सब कुछ है। मगर कानागुरी यहाँ पर काफी ज्यादा बोर होने लग जाता है और वो कहने लगता है मेरे को ऐसी बकवास चीजों के बारे में बिल्कुल पसंद नहीं यार, मूवी एकदम बकवास होती है, हम क्योंकि उन्हें स्किप भी नहीं कर सकते और मजबूरी में हमें उनके खराब पार्ट भी देखने पड़ते हैं, इसलिए मेरे को मूवी कुछ भी पसंद नहीं आती।
और फिल्मों की इस तरह से बेइज्जती होते देख कानागुरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डिसाइड कर लेता है कि इन दोनों की तो बैंड बजानी ही पड़ेगी। यार ये सुन के सिन भी कुछ ज्यादा खुश नहीं होता और अब इन दोनों के बीच में एक कमाल की फाइट शुरू हो जाती है। हमारा कानागुरी काफी तेजी से इनों के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और सिन अपने सबकॉन्शियस माइंड का भी यूज करके उसकी स्पीड को मैच भी नहीं कर पाएगा और कानागुरी इन दोनों का सर अलग करने वाला होता है अपने क्लैपिंग बोर्ड से। तभी उसको एक गोली आके लगती है और ये गोली और किसी ने नहीं, हमारी नीले बाल वाली बंदी ने चलाई होती है जो कि साकामोटो के साथ होती है। और फिर कानागुरी कहने लगता है कि तुम तो यार एकदम परफेक्ट हो, तुम्हारा सॉफ्ट ऑरा कितना ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें देख के तो लगता ही नहीं तो कि तुम किसी को मार भी सकते हो और तुम्हारे अंदर से तो एकदम मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी आती है। ये सुन के हमारा साकामोटो खुश होने लगता है, लेकिन हमारा कानागुरी तो नीले बाल वाली बंदी की बात कर रहा होता है और वो उसकी गोलियां चुरा के वहां से भागने लगता है। अब कह रहा होता है कि मजा अब शुरू होगा। फिर कानागुरी अपनी गन निकालने के बाद पायलट को शूट कर देता है तो इसके बाद वो बंदा भागने लगता है। प्लेन भी नीचे साथ साथ गिरने लगता है। सारे लोग हवा में लटक जाते हैं क्योंकि उसे अभी भी ज्यादा मजा नहीं आ रहा होता है, इसलिए कानागुरी पूरे प्लेन में एक बड़ा सा छेद कर देता है। इसके बाद सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो बचेंगे कैसे और फिर हमको पता चलता है एग्जामिनरों के पास पैराशूट होते हैं और इसी दौरान हमें एक एग्जामिनर से मिलवाया जाता है और उसका नाम ओसामी होता है। वो इन सबका हेड एग्जामिनर होता है और वो सोच रहा होता है कि अब इन सारी चीजों का ब्लेम उसके ऊपर आने वाला है। तब हमें एक और लड़की दिखाई जाती है और वो भी एक एग्जामिनर होती है और उसका नाम ओटो होता है। हमारे वो ओसामी से कहती है क्यों ना इसी को सेकेंडरी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन बोल दिया जाए ताकि लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए, इसके ऊपर कोई भी ब्लेम ना आए। और फिर वो सारे एग्जामिनरों को बताने लगता है कि ये सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग हो रही हैं और फिर हमें बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं और उनके रिएक्शन दिखाए जाते हैं। तभी हमें एक चश्मे वाला बंदा दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है कि नीचे गिरने के बाद वह जिंदा कैसे बच सकता है क्योंकि ये लोग 120 माइल्स की पर आवर की स्पीड से नीचे गिर रहे होते हैं। इनों के टकराने में सिर्फ 2 मिनट बचे हुए होते हैं और कैसे इसी स्पीड पे पानी और जमीन एक ही बराबर होगी और इनों के मृत्यु के चांस 100% है। और दूसरी तरफ हमारा कानागुरी हमारी नीली बाल वाली बंदी यानी कि अकीरा को रिकॉर्ड कर रहा होता है और ऊपर से कॉमेंट्री कर रहा होता है कि इस मौत के समय पे हमारी मेन कैरेक्टर क्या करेगी। तभी साकामोटो अपने मुंह से हवा निकाल के अपने आप को ऊपर पुश करता है, कानागुरी को एक जोरदार लात मारता है और वो कानागुरी से 3 बुलेट लेने में भी कामयाब हो जाता है। सिन उसके पास आके बात करने लगता है। दूसरी तरफ हमारी अकीरा सोच रही होती है कि हमारा तारो कितना ज्यादा कमाल का है क्योंकि इस सिचुएशन में भी वो बुलेट के बारे में सोच रहा है और बाकी सारे लोग जिंदा रहने की सोचे। अकीरा सोचने लगती है क्या मैं क्या कर सकती हूँ। वो रियलाइज करती है कि वो इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकती, मगर उसे याद आता है कि उसे सिलाई आती है यानी कि उसे कपड़े सिलना काफी अच्छी तरह से आता है। तो वो सबसे कपड़े मांगने लगती है और सब लोग उसे कपड़े देने लगते हैं। वो अब उन सब के लिए पैराशूट बनाने लगती है। तभी हमारा किल बेबी भी कपड़े देने लग जाता है और फिर पैराशूट तैयार हो जाता है। सब लोग उसके किनारे से पकड़ लेते हैं और वो नीचे गिरने लगते हैं और फिर ये लोग सीधा पानी में आके गिरते हैं और जिंदा रहने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन हमारी अकीरा को तैरना नहीं आता था और उसे लग रहा होता है अब उसकी बैंड बजने वाली है। तभी वहाँ पर साकामोटो आ जाता है, जैसे तैसे करके उसे ऊपर ले आता है। ये सारे किनारे पे आ जाते हैं। किनारे पे पहुंच जाते हैं तभी उन्हें जेसीसी की एक बुलेट पड़ी हुई दिखती है और फिर सब लोग उस बुलेट को अकीरा को लेने के लिए कहते हैं क्योंकि वो असल में इस बुलेट को डिजर्व करती है। अकीरा उस बुलेट को पाके काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हमारा और फिर हमें कुछ बोटें दिखाई जाती है जो उसी आइलैंड की तरफ आ रही होती है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।